अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड बी डूइंग फाइन। आज सेकेंड ईयर का इंग्लिश का लेक्चर है और उसमें हमने लेसन नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है, लुइस पास्चर। उसको आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर आपका 67 है और सेकंड पैराग्राफ है। In 1860, the French Academy offered a prize for the solution of the problem whether spontaneous generation was or was not a fact. तो राइटर कह रहा है कि 1860 में फ्रांसीसी एकेडमी ने ऑफर्ड अ प्राइज, एक इनाम की पेशकश की, फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मसले के हल के लिए, वेदर स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि आया कि जो जानदार हैं वो खुद ब खुद पैदा होते हैं, वाज और वाज नॉट अ फैक्ट, वो आया कि एक हकीकत थी या हकीकत नहीं थी। एट पास्चर एंटर्ड फॉर द कंपटीशन, और पास्चर इस मुकाबले में शरीक हुआ। कंपटीशन कहते हैं कॉन्टेस्ट को। एंड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल इन द नेगेटिव, और उसने इस मसले को हल कर दिया हमेशा हमेशा के लिए इन द नेगेटिव, नफी में। स्पॉन्टेनियस कहते हैं नेचुरल को, खुद ब खुद को, और सेटल कहते हैं रिजॉल्व को, हल करना। तो हाँ जी, और उसने इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल, मुहावरा है, इडियम, मतलब हमेशा हमेशा के लिए, उसने इसको नफी में हल कर दिया। प्रूविंग, ये साबित करते हुए, दैट इफ अ सब्सटेंस बी सफिशिएंटली हीटेड, कि अगर एक मादे को काफी ज्यादा गर्म किया जाए, टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ, कि उसमें मौजूद तमाम जिंदगी खत्म हो जाए, एंड इफ द एयर इन कांटेक्ट विद इट बी फिल्टर्ड, और अगर उस मादे के साथ छूने वाली हवा को फिल्टर कर लिया जाए, साफ कर लिया जाए, सो दैट इट इज फ्री ऑफ जर्म्स, चुनाचे ये हवा जरासीमों से पाक हो जाए, देन द सब्सटेंस डज नॉट ऑल्टर, तो फिर मादा जो है वो तब्दील नहीं होता। ऑल्टर कहते हैं चेंज को, तब्दील होने को। That is, bacteria do not develop in it, मतलब दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर फिर बैक्टीरिया नहीं पैदा होते। As usual his opponents said, तो मामूल के मुताबिक उसके मुखालफीन ने कहा, they had obtained opposite results, कि उनको इसके बरक्स नताइज हासिल हुए हैं। So Pasteur asked for arbitration, चुनाचे पास्चर ने सालसी का कहा। आर्बिट्रेशन कहते हैं सेटलमेंट को, सालसी को। चुनाचे पास्चर ने फैसला करने का कहा, सालसी का कहा। एंड द अकेडमी अपॉइंटेड अ कमीशन, और अकेडमी ने कमीशन मुकर्रर कर दिया, बिफोर विच पास्चर एंड हिज एडवर्सरीज वर टू रिपीट देयर एक्सपेरिमेंट्स, जिस कमीशन के सामने पास्चर और उसके मुखालफीन को अपने तजर्बात को दोहराना था। एडवर्सरीज कहते हैं एनिमीज को। ऑन द अपॉइंटमेंट डे, तो मुकर्रर दिन पर, पास्चर अपीयर्ड लोडेड विद apparatus, पास्चर साजो सामान से लदा हुआ वहां पर नमूदार हुआ। His opponents however had none, जबकि उसके मुखालफीन के पास कोई सामान नहीं था। They said the weather was unfavorable, तो उन्होंने कहा कि मौसम जो है वो मौजू नहीं था। And they would like to wait, और वो इंतजार करना पसंद करेंगे। The commission very reasonably refused, तो कमीशन ने बहुत मुनासिब अंदाज में सही तौर पे इनकार कर दिया। पास्चर डिड हिज एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली एंड वन द प्राइज, पास्चर ने अपना तजर्बा कामयाबी से किया, दोहराया और इनाम जीत लिया। आर्बिट्रेशन कहते हैं सेटलमेंट को, एडवर्सरीज कहते हैं अपोनेंट्स को, मुखालफीन को, अनफेवरेबल कहते हैं हॉस्टाइल को, नासाजगार। तो हाँ जी, इन द कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, तो इन तजर्बात के दौरान, पास्चर फाउंड दैट, पास्चर को ये बात पता चली, दैट सम जर्म्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बाय हीट, कि कुछ जरासीमों को हरारत से मारना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क डिवेल्प बैक्टीरिया इवन आफ्टर सेवरल मिनट्स बॉयलिंग, मिसाल के तौर पे दूध के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं कई मिनट तक उसको उबालने के बावजूद, बट आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर 10 सेल्सियस अबव बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन नुक्ता एक खोलाव से 10 सेल्सियस दर्जा हरारत ऊपर ले जाने पर, ही फाउंड दैट नो बैक्टीरिया वर लेफ्ट अलाइव, उसको ये बात पता चली कि कोई भी बैक्टीरिया जिंदा नहीं बचा था। दिस वर्क ऑन स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तो
लिहाजा कि खुद ब खुद पैदा हो जाने पर ये जो उसका काम है वाज ऑफ ग्रेट वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था, बिकॉज इट स्टिमुलेटेड अदर साइंटिस्ट, क्योंकि इसने दूसरे साइंसदानों को उकसाया टू स्टडी द हैबिट्स ऑफ जर्म्स, कि वो जरासीमों की आदात का मुताला करें। स्टिमुलेट कहते हैं एक्टिवेट को उकसाना, और प्लंज कहते हैं एंटर को दाखिल होना। एंड मच ऑफ आवर मॉडर्न नॉलेज, और आजकल का हमारा जो जदीद इल्म है, ऑफ दिस इनविजिबल बट वेरी एक्टिव प्लांट्स, ये जो नजर ना आने वाले लेकिन बहुत ही तेज पौधों के बारे, मतलब कि जरासीमों के बारे में, स्प्रैंग फ्रॉम पास्चर डिस्कवरीज, ये पास्चर की दरियाफ्तों से ही फूटा निकला मुमकिन हुआ। दिस ब्रिंग्स अस ऑन टू 1870, ये बात हमें 1870 की तरफ ले आती है, व्हेन फ्रांस एंड जर्मनी वर प्लंज्ड इनटू वॉर, जब फ्रांस और जर्मनी की आपस में जंग छिड़ गई, एंड पास्चर एवर इंटेंसली अ लवर ऑफ फ्रांस, और पास्चर जो कि हमेशा से बहुत ज्यादा फ्रांस से प्यार करता था, वाज फिल्ड विद सारो एंड एंजाइटी, वो बहुत ज्यादा गमगीन और परेशान हो गया, एंड विद लोदिंग ऑफ जर्मनी, और जर्मनी से नफरत करने लगा। ही रोट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बोन, उसने बोन की यूनिवर्सिटी को लिखा, विच हैड बेस्टाउड ऑन हिम द डिग्री ऑफ द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसने उसको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री अता की थी, आस्किंग दैट हिज नेम शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसने यूनिवर्सिटी को ये कहा खत में कि उसका नाम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की फहरिस्त से हटा दिया जाए, एंड रिटर्निंग हिज डिप्लोमा, और अपना डिप्लोमा वापस करते हुए, ऑफ विच ही स्पीक्स दस, उसने ऐसे लिखा, ऐसे बोला। प्लंज कहते हैं एंटर को दाखिल होना, एंग्जाइटी कहते हैं वरी को, परेशानी को, लोथ कहते हैं हेट को, डिटेस्ट को, नफरत को, बेस्टाउड ऑन प्रेजेंट, अता करना। तो वो इस तरह से उसने खत में लिखा कि टुडे द साइट ऑफ दिस पार्चमेंट, कि आज ये जो इस कागज का नज़ारा है, इस डिग्री का नज़ारा है, इज ऑडियस टू मी, ये मेरे लिए नफरत अंगेज है, कराहत आमेज है, एंड आई फील ऑफेंडेड एट सीइंग माई नेम, और मैं अपना नाम देखकर बहुत ज्यादा खफा होता हूँ, प्लेस्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अ नेम, एक ऐसे नाम की जेरे सरपरस्ती, डूम्ड हैंस फॉरवर्ड टू एक्सक्रेशन बाय माई कंट्री, जिस पर मेरे, एक ऐसे नाम की जेरे सरपरस्ती जिस नाम पर आज के बाद मेरे जो मुल्क के लोग हैं वो लानत मलामत करेंगे, और वो नाम है दैट ऑफ रेक्स गुलालिमस, रेक्स गुलालिमस का। पार्चमेंट कहते हैं सर्टिफिकेट को, डिग्री को, ओडियस मींस डिस्गस्टिंग, नफरत अमेज, पैट्रोनेज स्पॉन्सरशिप, जेरे सरपरस्ती, डूम्ड मींस फेटेड, मुकद्दर होना, एक्सक्रेशन कहते हैं कर्स को, लानत मलामत को। तो मैं दोबारा इन लाइंस का तर्जुमा कर रहा हूँ कि आज मेरे लिए इस कागज के टुकड़े का नज़ारा बहुत ही नफरत आमेज है, और मैं अपना नाम देखकर बहुत ज़्यादा खफकी महसूस करता हूँ, एक ऐसे नाम के ज़ेरे सरपरस्ती जिसको आज के बाद मेरे मुल्क के लोग लानत मलामत करेंगे, और वो नाम है रेक्स गुलालिमस का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर, आप इसको देखें, कोई प्रॉब्लम हो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।